कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टैकी स्कूल ईआरपी में। आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि एज अ टीचर आपको कैसे लॉगिन करना है और उसके बाद वहाँ पे टीचर के लिए क्या क्या फीचर दिया हुआ है, जैसे होमवर्क देना, मार्क्स चढ़ाना या फिर और भी बच्चों का अटेंडेंस मॉनिटर करना या अटेंडेंस बनाना। बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये मैं एक टीचर के पोर्टल में अभी एक्सेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा कि आपके कितने अभी पीरियड आने वाले हैं क्लास के, और कौन कौन से क्लास के लिए आप असाइन हुए हैं, कितने बच्चों का आपने मार्क्स बनाने अटेंडेंस बनाने हैं, और होमवर्क कितना अपकमिंग ड्यू है बच्चों के लिए। यहाँ पर माई एलोकेशन में आपको आपका कौन कौन सा क्लास को पढ़ाना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है वो दिख जाएगा। होमवर्क देने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है, अटेंडेंस बनाने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मार्क्स चढ़ाने के लिए यहाँ दिया हुआ है, स्टूडेंट का लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, और मैसेज भेजने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। फिलहाल ये मैसेज काम नहीं करेगा बिकॉज ये स्कूल के रिक्वेस्ट पे ही इनेबल किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अटेंडेंस बनाऊँगा। मार्क अटेंडेंस में मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप जिस भी क्लास के लिए असाइन किए गए हैं एज ए क्लास टीचर, वो क्लास का यहाँ लिस्ट दिखेगा। वो क्लास का लिस्ट दिखेगा, यहाँ पर डेट है, कौन से डेट के लिए आप अटेंडेंस बनाने वाले हैं। तो अब मान लीजिए ये आपकी क्लास का लिस्ट आ जाएगा। आप जो भी क्लास के बच्चों का प्रेजेंट या एब्सेंट बनाना चाहते हैं या लेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रेजेंट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये है इतना टिक सेलेक्ट करके जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट बनाना है, जो लेट आया है बच्चा उसको लेट पे टिक कर देना है, कोई एब्सेंट है तो एब्सेंट कर देना है, ठीक है। तो जो भी स्टेटस है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, रीजन या रिमार्क्स लिख सकते हैं और उसके बाद उसको सेव कर देना है। सेव करने से फिर ये आपका बच्चा का अटेंडेंस बन गया है। आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अटेंडेंस 4 बच्चों का यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी बच्चों का मार्क्स भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अदिति कुमारी है, आयुष वर्मा है। मैं क्लास 4 में जाता हूँ। क्लास 4 में रोहित कुमार है। यहाँ देखिए ये नंबर चढ़ा हुआ है। इसका नंबर जो है आप इसी प्रकार से नंबर चढ़ा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में जो भी नंबर आया है वो सब्जेक्ट में आप चढ़ा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। अगर यहाँ सेव का बटन आपको नहीं दिख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज आप जैसे ही यहाँ पर अपना नंबर यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर जैसे ही आप नंबर चढ़ाते हैं यहाँ पर देख रहे हैं ऑटोमेटिक ये सेव हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। तो इस तरह से आप नंबर चढ़ा सकते हैं। अब आपको क्लास 2 का भी अगर जो अटेंडेंस बनाना है या क्लास 4 का भी बनाना है तो इसी प्रकार से एज पर एलोकेटेड आप जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लास 4 का भी अटेंडेंस बना देता हूँ। यहाँ पर लोड पे क्लिक करूँगा, इसका भी बना देता हूँ। अभी फिर मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे। अभी मुझे क्या करना है, होमवर्क असाइन करना है। तो यहाँ पर मैनेज यहाँ है और ऐड है, तो ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जिस भी क्लास का होमवर्क देना है वो क्लास का सिलेक्ट करके सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, और मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है। असाइन डेट तो आज का हो जाएगा, और ड्यू डेट कौन सा है, मतलब कि बच्चों को कब तक ये जमा करना है, तो मान लीजिए ट्यूसडे तक दे देना है। यहाँ पर एक्सरसाइज साइज कंप्लीट ऑल टास्क, ये कंप्यूटर साइंस का हो गया है। और मान लीजिए और कोई दूसरे सब्जेक्ट का देना है, इंग्लिश का देना है।
तो इस तरह से आप होमवर्क असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ गलती हो गया है, कुछ एडिट करना था, तो यहाँ पर जाके आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास का टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जो आपने क्लास 4 का जो होमवर्क दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको भी यहाँ पर लिस्ट में दिख जाएगा। उसके बाद बच्चों के पोर्टल में कैसा दिखेगा, मैंने ऑलरेडी बच्चों का जो है एक आईडी से लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा तो बच्चे का रैंक आ जाएगा ऑटोमेटिक, कि वो कौन सा रैंक का है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है। उसके बाद आपका बच्चे को, अगर जो बच्चा जो है टॉप रैंक आता है स्कूल में या क्लास में, तो उसका एक कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर पब्लिश रिजल्ट में जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर उनका मार्कशीट आ जाएगा, हाफ ईयरली का या टोटल का, इस तरह से मार्क्स आ जाएगा। जो भी एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम का मार्कशीट उनको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किसी प्रकार का अगर जो डिमांड नोटिस वगैरह आया है, तो वो डिमांड नोटिस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा जब भी आप जनरेट करेंगे। तो डिमांड नोटिस आप देख सकते हैं, इस तरह से डिमांड नोटिस आ जाएगा, ये क्यूआर कोड आ जाएगा आपका। ये देखिए बच्चों के लिए होमवर्क, जो आपने उधर होमवर्क दिया था वो होमवर्क यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ड्यू डेट भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारा होमवर्क जितना भी है वो आपको यहाँ पर डिटेल में आ जाता है, ठीक है, और बाकी का डिटेल आ जाता है। तो इस तरह से आप बच्चों के लिए होमवर्क तैयार कर सकते हैं और अटेंडेंस बना सकते हैं। जैसे कि देखिए अब अटेंडेंस जो आपने उधर बनाया था, बच्चों के पोर्टल में भी दिख जाएगा कि 11 तारीख को बच्चा प्रेजेंट था कि नहीं था, तो यहाँ पर बच्चे का डैशबोर्ड में ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है काफ़ी ईज़ी वे में बच्चों को मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको मैनेज कीजिए, और किसी भी प्रकार का कुछ भी इसमें दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने स्कूल के एडमिन से संपर्क कर सकते हैं, वो हमसे संपर्क कर लेंगे। किसी भी प्रकार का कुछ भी और प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का ज़रूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।